everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. इंग्लिश ग्रामर जिसमें कि हम पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे थे एंड पार्ट ऑफ स्पीच में अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन। अब देखो सेंटेंस में सभी ने छोटे क्लासेस में आई होप सभी ने प्रीपोजिशन पढ़ा है, तो सिर्फ हम अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन को पहचाना कैसे जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रीपोजिशन को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। फर्स्ट है माई ऑर्डर अराइव्ड इन द इवनिंग, तो इन क्या हुआ हमारा प्रीपोजिशन हुआ। द डियर रन अक्रॉस द फील्ड, तो अक्रॉस क्या हुआ प्रीपोजिशन। द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम, इन क्या हुआ प्रीपोजिशन। द कप इज ऑन द स्लैब ऑफ द किचन। तो इतना आई होप सभी कर लोगे कि अगर किसी सेंटेंस में प्रपोजिशन गिवन है तो आपको उसे पहचानना कैसे है, ये सभी आराम से कर लोगे। अब हम एक एक्सरसाइज देखते हैं जिसमें कि आपको प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब को पॉइंट आउट करना है। क्लियर? देखो प्रपोजिशन और एडवर्ब दोनों सेम भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर उन्हें पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा पहचानने के लिए, वो हम इस एक्सरसाइज से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर गिवन है पॉइंट आउट प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब इन द सेंटेंसेस। फर्स्ट है आई वॉज सिटिंग आउटसाइड द कैंटीन। अब सिर्फ सेंटेंस को आपको पढ़ना है। अब मूव करते हैं सेकंड पर। आई वॉज सिटिंग आउटसाइड एंड प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। अब ये दो आउटसाइड आपको गिवन है। अब एक आउटसाइड है प्रपोजिशन एंड एक है एडवर्ब। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा प्रपोजिशन है एंड कौन सा एडवर्ब है। क्लियर? तो यहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखो एक कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर? एडवर्ब के बाद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्रपोजिशन के बाद आपको हमेशा क्या मिलेगा, एडवर्ब में। और प्रपोजिशन के बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो देखो आई वॉज सिटिंग आउटसाइड दी कैंटीन। दी कैंटीन क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हुआ हमारा प्रीपोजिशन। क्लियर? आई वॉज सिटिंग आउटसाइड एंड, अब इस आउटसाइड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। क्लियर हुआ? एंड प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है लेकिन आउटसाइड यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। सेकेंड हम देखते हैं द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम। अब इस वाले इन में एंड माई फादर केम इन एंड सैट विद मी फॉर सम टाइम। इन दोनों इन में भी क्या है, ये जो इन है इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट गिवन है, तो ये वाला जो इन है वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। एंड दिस ये जो इन है ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। क्लियर? ये फोर क्या है हमारा प्रीपोजिशन, क्योंकि इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट गिवन है। द एयरप्लेन टुक ऑफ एंड आई स्विच्ड ऑफ माई फोन टू अवॉइड डिस्टर्बेंस। देखो इस ऑफ में और इस ऑफ में आपको एडवर्ब और प्रीपोजिशन लगाना है। तो द एयरप्लेन टुक ऑफ, टुक तो क्या है हमारी वर्ब है। अब इस ऑफ के बाद कुछ भी नहीं गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। लेकिन इस ऑफ के बाद माय फोन जो कि क्या है ऑब्जेक्ट गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो आई होप प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों में आपको कैसे डिफरेंस को फाइंड आउट करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, एक जॉइनिंग वर्ड होता है जो कि या तो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा या फिर दो क्लॉज या फिर फ्रेज को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंस क्या होते हैं ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज को हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन जो फ्रेज होते हैं वो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब सेंटेंस में देखते हैं कंजंक्शन मोहन एंड सोहन।
विल फिनिश द वर्क ऑन टाइम। अब देखो यहाँ पर मोहन एंड सोहन ये दोनों क्या है, नाउन है। तो दो नाउन को कनेक्ट करने वाला जो शब्द होगा वो क्या है, कंजंक्शन। तो एंड क्या हुआ हमारा, कंजंक्शन। माई फ्रेंड विल टॉक टू यू एट स्कूल और एट ट्यूशन। देखो एट स्कूल, एट ट्यूशन, ये दोनों क्या है, फ्रेजेज, इनका कोई मीनिंग नहीं है। एट स्कूल, एट फ्रेज, एट ट्यूशन, तो इन दोनों फ्रेजेस को कनेक्ट करने वाला शब्द और जो है वो क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन। थर्ड है राम सेड दैट ही वॉज ओवर ऑक्यूपाइड विद वर्क। अब देखो यहाँ पर बता देती हूँ, दैट क्या है हमारा, कंजंक्शन है, लेकिन ये किसको कनेक्ट कर रहा है, दो सेंटेंसेस को। अब सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन दो चीज़ों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट एंड वर्ब की। अगर किन्हीं भी दो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड वर्ब गिवन है तो वो क्या कहलाएंगे, सेंटेंस। तो यहाँ पर देखो राम क्या है हमारा सब्जेक्ट एंड सेड क्या है हमारी वर्ब। ऐसे ही बीच में क्या आ गया, कंजंक्शन, देन उसके बाद देखो ही है हमारा सब्जेक्ट एंड वॉज है हमारी वर्ब। तो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाला जो शब्द है दैट इज कंजंक्शन। क्लियर। अब कुछ कंजंक्शन के एग्जाम्पल आई थिंक गिवन है, पॉइंट आउट आपको करना है। आई विल मीट यू एट मॉल और एट होम। देखो एट मॉल, एट होम दो फ्रेजेज आपको गिवन है, तो ये जो और है ये आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। शी सैड दैट शी वॉज क्लीनिंग द रूम। शी है हमारा सब्जेक्ट, सेड है हमारा वर्ब, दैट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन, एंड शी अगेन सब्जेक्ट, एंड ये क्या हुई हमारी वर्ब हुई। सब्जेक्ट वर्ब इन तो दो क्या हो गए हमारे, सेंटेंस हो गए। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाला शब्द दैट क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन। क्लियर है। एक लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि है, देखो उससे पहले आपको एक एक्सरसाइज गिवन है, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन को क्या करना है, आपको पॉइंट आउट करना है। प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, देखो अगर कोई दो सेम चीजें अगर कनेक्ट हो रही होगी तो वो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन, अदरवाइज तो वो क्या होगा, प्रीपोजिशन। पहचानते हैं, द डॉग रेन आफ्टर द बॉय। अब देखो यहाँ पर ये जो आफ्टर है इसके बाद तो क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट। दी बॉय क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन इससे पहले हमें गिवन है सब्जेक्ट एंड रन क्या है हमारी वर्ब। अब यहाँ पर वर्ब नहीं गिवन है तो बैलेंसिंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रपोजिशन। क्लियर। द टीचर केम आफ्टर एवरीवन हैड लेफ्ट। आफ्टर हमें देखना है क्या है, प्रपोजिशन है या कंजंक्शन है। तो द टीचर हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, केम हुआ हमारा वर्ब। हियर एवरीवन सब्जेक्ट एंड हैड लेफ्ट क्या हुआ हमारा, वर्ब हुआ। तो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। क्लियर। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस ट्यूसडे। सिंस देखना है, वैसे ही देखने से पता चल रहा है ये क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि ट्यूसडे क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, एंड इससे पहले तो हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब सभी गिवन है, तो ये सिंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। क्लियर। जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन, वो देखते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग लाइक जॉय एंड सॉरो। देखो जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, इन सभी को एक्सप्रेस करने वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे एग्जाम्पल गिवन है, हुर्रा, आई वॉन्ट, तो यहाँ पर हुर्रा क्या हुआ, इंटरजेक्शन। अलाश, ब्रावो, ये सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। सेंटेंस में सिर्फ आपको इन्हें पहचानना होता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच था, टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो आज हमने देखे थे वो यहीं पर फिनिश होते हैं। तो आई होप सभी को पार्ट ऑफ स्पीच जो भी मैंने पढ़ाया है सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। एंड कुछ एग्जांपल और हम इसके बाद देखेंगे। आई होप वीडियो सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।